एक और अहम मौजू के हवाले से आज बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और वो है पहली बार है मैंने मतलब इतने सालों में नहीं कभी देखा कि किसी ने इस मौजू पर इस तरह से रोशनी डाली हो या कोशिश की हो कि आवाम समझें। पाकिस्तान में नाज़रीन ये रिवाज आम है कि लड़की अपना निकाहनामा ऐन उस वक्त देखती है जब ख़ानदान को 2-3 बुज़ुर्ग एक निकाह खां के साथ निकाहनामा उठाए उसके पास आते हैं और कलील से वक्त में उसने इस पर अपना साइन करके अपने राज़ी होने का सबूत फराहम करना होता है। लेकिन आज के इस दौर में भी हमारे यहाँ ये जहालत इस कदर आम है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी अपने निकाहनामे को पढ़ने की जहमत तक नहीं करती और इसी दौरान इनसे शदीद नौइयत का स्कैम भी हो जाता है। पाकिस्तानी निकाहनामे में ऐसे खाने होते हैं जिन पर निकाह खां आँख बंद करके लकीरें मारते गुजर जाते हैं। कुछ शातिर मिजाज लड़के वाले भी पहले ही लकीरें मार देते हैं और जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को निपटाने के लिए चक्कर में लड़की के घर वाले भी इस निकाहनामे को पढ़ने की जहमत नहीं करते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि निकाहनामा एक तहरीरी मुआहदा है जिस पर 2 पाकिस्तानी मुसलमान अपनी अपनी दस्तखत करके अपनी शादी को पाकिस्तान के कानून मुस्लिम जो कवानीन ऑर्डिनेंस हैं 1961 के तहत कानूनी सबूत बनाते हैं और इस फॉर्म के जिन खानों को खाली छोड़कर उन पर लकीर मार दी जाती है लड़की उन तमाम हकूक़ से महरूम हो जाती है। निकाहनामा पढ़ना कितना ज़रूरी है आज हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की को फाउंडर भी हैं और साथ में विमेन एक्टिविस्ट भी हैं सेविम सादत साहिबा। सेविम साहिबा बड़ा यूनिक सा आपका नाम है, क्या मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक लिया है? वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा सेविम सादात यही नाम है आपका? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सेविम सादत मेरा नाम है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। सेविम सादत जी जी अच्छा सेविम मुझे ये बताइएगा कि ये जो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जिस पर स्पेसिफिकली आप लोगों ने काम शुरू किया और ज़ाहिर है आपकी इस पर एफर्ट्स हैं, ये ख्याल आपको किस तरह आया? क्या आपके करीब कोई ऐसी एग्जाम्पल थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई कि फिर आपने सोचा कि इस पर काम होना चाहिए? देखिए, जो ये काम हमने शुरू किया था निकाहनामा के ऊपर, निकाहनामा में जो हुकूक होते हैं औरतों के, इसके ऊपर इसके बहुत से वजूहात थे। आपने सुना होगा हर घर में बात होती है शादी की, ख़ास तौर पे बच्चियों से बात होती है शादी की कि शादी कभी होनी है, शादी के क्या फ़ंक्शन होते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना था कि शादी के हक़ क्या होते हैं या औरत के हक़ शादी में क्या होते हैं, निकाहनामा में क्या लिखा होता है। ऐसी बातें कभी हमने सुनी नहीं। मैं ख़ुद वकील हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे जानने वाले भी थे, वकील भी थे, जो वैसे तो और लोगों के निकाहनामे में कोई मसला है तो उनका निकाहनामा हम पढ़ लेते थे, लेकिन अपना नहीं किसी ने पढ़ा नहीं होता था। तो यहाँ से एक सोच थी कि क्या वाकई ही लोग निकाहनामा नहीं पढ़ते हैं। एक तो स्टेटिस्टिक्स भी थे, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उनका एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर लातादाद औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको अपने शादी के हकूक़ के बारे में नहीं पता है। अब ये क्यों नहीं पता है, इसका जो सवाल है ना, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि क्या इसमें था कि लोगों को नहीं पता है। जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में मुख्तलिफ़ स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाके आगाही के तौर पे निकाहनामा पे बात की। हम प्राइवेट स्कूल में गए, हम पब्लिक स्कूल में गए, हम हर सूबे में गए, लाहौर में, ठट्ठा, हैदराबाद, पेशावर, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम गए। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि बच्चों को नहीं पता था कि निकाहनामा में क्या लिखा है, बच्चों को समझ नहीं थी कि शादी के हकूक़ क्या होते हैं। और इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बच्चों के साथ साथ स्टाफ, टीचर्स, उनको भी नहीं पता था। जैसे कि मैंने कहा, वकील को भी नहीं पता होता है कि उनके निकाहनामे में क्या लिखा होता है। तो ये ना पढ़ना एक बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे तो हम बहुत तवज्जो देते हैं, बच्चों को कहते हैं माँ बाप कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, लेकिन वो हम कर नहीं रहे होते। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि निकाहनामे आप कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम तक कि क्या है। आप ये बताइए इस निकाहनामे में क्या है जो उनको मालूम नहीं है? कौन कौन से ऐसे हुकूक हैं ख़वातीन के जो काट देते हैं हम लोग? बिल्कुल, एक चीज़ें काट देते हैं। पूरा निकाहनामा एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, तो पूरा निकाहनामा बहुत अहम है। इसमें शुरू में आपके ज़ाती मालूमात हैं, उसके बाद इसमें जो कोई चीज़ें हैं ना, वो हम ये नहीं कह सकते क्या सबसे अहम है इसके अंदर। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पता नहीं है कोई चीज़ें, और कोई चीज़ें बहुत अहम है स्टेट के लिए। 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। एक चीज़ ये है कि स्टेट के लिए कॉलम 2 और 4 और कॉलम 3 और 6
बहुत ही अहम है। ये इसलिए क्योंकि इनमें दुल्हा दुल्हन की उम्र और दुल्हा दुल्हन की शनाख्ती कार्ड की इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती है। ये अहम इसलिए है क्योंकि पंजाब में एक दुल्हन जो 16 साल से कम उम्र की है और एक दुल्हा जो 18 साल से कम उम्र का है, ये एक चाइल्ड मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत एक इलीगल है, ये जुर्म है। तो इसके लिए स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कॉलम सही तरह से भरे जाए। इसी तरह आपने कहा कि कॉलम काट दी जाती हैं। निकाहनामा के सिर्फ 2 ही पेज होते हैं, जो दूसरा पेज है उस पर सारे हक लिखे हुए हैं, ज़्यादातर हक लिखे हुए हैं और वो ही काटे जाते हैं। अब इसमें भी ज़्यादातर औरत के हक हैं जो काटे जाते हैं, इनको देखे बगैर काटा जाता है और ये बहुत ही एक बड़ा मसाइल है, ख़ास करके पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में कानून है जिसमें निकाहनामा को काटना या कोई भी शिक को खाली छोड़ना ये गैर कानूनी है। इसकी सज़ा है 3 माह की। ये चीज़ जो है बहुत अहम है, बाकी सूबों में नहीं है, होनी चाहिए है। तो एक तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। दूसरा, आप औरत के हवाले से पूछें कि फ़ाइनेंशियल राइट्स क्या होते हैं। निकाहनामा में ऐसे काफ़ी शिक हैं जो हमने देखा है कि औरतों को पता नहीं होता। जैसे कि कॉलम 13 है, उसके अंदर हक महर की रकम। अब हक महर जो है ये एक लाजमी चीज़ है जो लिखी होनी चाहिए है। लोगों को ये नहीं पता है कि हक महर सिर्फ कैश में नहीं हो सकता है, हक महर गोल्ड में भी दिया जा सकता है, हक महर में प्रॉपर्टी भी लिखवाई जा सकती है जो कॉलम 16 में जा सकती है। इसी तरह कॉलम 17 है जिसका लोगों को पता ही नहीं है, ये ख़ास शराइत की कॉलम है। इस ख़ास शराइत की कॉलम में दुल्हा दुल्हन रजामंदी से कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं। जैसे कि अगर दुल्हन ने शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, ये लिखवाया जा सकता है। अगर दुल्हा दुल्हन अपनी जिम्मेदारियां लिखवाना चाहते हैं, वो भी लिखवाई जा सकती हैं। तो ये कॉलम आम तौर पे काटी जाती है और इसका लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, और जो बहुत अहम कॉलम है, और आई थिंक इस तरह की चीज़ें तो पहले ही लोग डिसाइड करते हैं और नहीं लिखते निकाहनामे के अंदर, वैसे ही वर्बली आपस में डिसाइड हो जाता है। वो बाद में फिर ये प्रॉब्लम होती है कि वो लड़के वाले उस पर अमल नहीं करते हैं, लड़की वाले नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आपने बात की कि जिनको हम काट देते हैं उसको खाली छोड़ना भी कानूनी जुर्म है और उस पर 3 महीने की सज़ा हो सकती है। तो वो लोग जिनके निकाह हो चुके हैं या फिर अब जाहिर है वो तो अब हो गया ना निकाह, लेकिन उसके बाद अगर वो उसको देखते हैं और वो उसमें खाली जगहों को उस पर लाइल्मी का इजहार करते हैं और बताते हैं कि जी मैंने अब देखा है, तो क्या उस पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, बस फिर ख़त्म बात? अब नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप अपने निकाहनामे में कोई भी चीज़ अमेंड करना चाहें, जिस तरह आपने कहा खाली छोड़ दिया या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों दुल्हा दुल्हन जो हैं वो अपने यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं जहाँ पे उनका निकाहनामा रजिस्टर हुआ है। इसके 2 तरीके हैं, या तो यूनियन काउंसिल जाएं, अपना निकाहनामा जहाँ रजिस्टर हुआ है वहाँ पे एक एप्लीकेशन दर्ज करें, उसके तहत आपका निकाहनामा अमेंड हो सकता है। इसके अलावा आप वकील के साथ कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट के थ्रू भी अपने निकाहनामा को अमेंड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मर्द के पास तलाक का हक होता है, तो क्या निकाहनामे में ऐसी कोई चीज़ है कि खातून के पास भी तलाक या खुला का हक हो? निकाहनामे में ऐसी कोई चीज़ दर्ज होती? जी, सो निकाहनामा में कॉलम 18 जो है उसमें आपका तलाक तफवीज़ का हक है। ये हर औरत का हक है जो कानून के तहत दिया जाता है। एक बहुत कॉमन सी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि तलाक तफवीज़ का हक और खुला का हक एक ही है। ये 2 अलग अलग हक हैं और दोनों हक औरत को दिए जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि मर्द के पास तलाक का हक पहले से होता है, औरत के पास खुला का हक होता है, चाहे उसके निकाहनामे में लिखा हो ना लिखा हो। निकाहनामे में सिर्फ तलाक तफवीज़ के तहत लिखा जाता है और इनमें एक छोटी सी फ़र्क है जो बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले साल में एक रिपोर्ट की थी, उसके अंदर हमने काफ़ी औरतों से बात की, हमने लॉयर से बात की, हमने देखा कि क्यों लोग खुला पे जाते हैं, तलाक तफवीज़ पे जाते हैं। ये चीज़ है कि जो खुला का हक है उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आपके पास है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको लॉयर रखना पड़ेगा, आपके इसमें ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल कॉस्ट आएगी, इसके अंदर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी और वक्त भी लगता है। लेकिन अगर आपने तलाक तफवीज़ का हक अपने निकाहनामा में हासिल किया है तो फिर आप एक एप्लीकेशन के तहत यूनियन काउंसिल में अपने तलाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, इसमें पैसों की भी एक मसला नहीं आता है, वकील नहीं आना होता है, तो ये ज़्यादा एक आसान और ऐसी चीज़ है जिसके अंदर औरत आराम से कर सकती है बिना इसके कि उसको घर से जाना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े। सिर्फ एक यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये आप देखें, आप प्रोग्राम में बैठी, हम
ये बात करें, लेकिन ऐसा क्या मैकेनिज़्म है, कोई ऐप हो, किसी तरह से लोग आजकल तो मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गए, लोगों तक ये पहुँचे कि वो अपने निकाहनामे को इस तरह से खोलें, खोलने के बाद उसको पढ़ें, शादी से पहले उनको सारा ये इल्म हो। अच्छा, इसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ, जो इनकी कैंपेन भी आपका हक आपके हाथ हाँ, में, तो ये कैसे है? मतलब ये आप वाया कैंपेन कैसे इसको चला रहे हैं? तो ये जो हमारी कैंपेन है आपका हक आपके हाथ में, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर ये है कि देखिए, मैं वकील हूँ, मैं आपको हक के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपके हक का कुछ कर नहीं सकती हूँ। वो आपके हाथ में है, आपने उसको अपना इख्तियार बनाना है, आपने उसको समझना है। हमने इस कैंपेन में, हमारी वेबसाइट है cfhr.com PK, उसके ऊपर एक पूरा पेज है डेडिकेटेड, जिसके ऊपर आपको निकाहनामा उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना काफ़ी नहीं है, तो इसके साथ हमने निकाहनामा के हर हक की छोटी छोटी वीडियोस बनाई, जिसमें आपको पता चल सकता है कानून क्या कहता है, इस हक का मतलब क्या है, इस हक से आप क्या हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इस कैंपेन के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया पेज के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, आप एक 1-on-1 कंसल्टेशन रख सकते हैं, इसके अंदर हम आपकी मदद कर सकते हैं कि निकाहनामा कैसे भरना चाहिए, या आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जो हमारी आपका हक आपका हाथ कैंपेन है ना, इसकी एक छोटी सी वजह थी कि ये सब कुछ एक जगह पे आ जाए, लोगों के लिए आसान हो निकाहनामा को समझना, क्योंकि पढ़ तो हम फिर भी लेंगे, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हमने एक पार्टनरशिप भी की राहत बेकर्स के साथ, जिसके साथ हमने ये राइट्स एंड डिलाइट्स का एक डब्बा है जो बनाया गया है। इसके अंदर आपके हक के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कॉलम के बारे में। इसके अंदर QR कोड भी है जो आप स्कैन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए। ये अच्छा, वैसे मैंने तो सेविन काफी वॉल पेंटिंग्स भी देखी हैं, अपने हक को समझो, क्या वो भी आप लोगों की कैंपेन का हिस्सा है? नहीं, वो अलग चीज़ है। अच्छा जी, इस पे ये एक और कैंपेन है। अच्छा। वो अलग कैंपेन है बिल्कुल, लेकिन इस पे देखिए, ये निकाहनामा एक इतना अहम टॉपिक है जिस पे इतने लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर लातादाद कैंपेन चल रही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लोग को ज़रूरी है जानना कि इसमें क्या लिखा है। सही। अच्छा, अब मुझे एक बात आप बताइएगा, अभी आपने कहा कि यूनियन काउंसिल से हस्बैंड वाइफ जाएंगे और जाके अपने निकाहनामे में अमेंडमेंट्स करा सकते हैं, लेकिन वो तो एक जाहिर सी बात है, जब तक आपस में म्यूचुअल कॉन्सेंट होगा उसके बगैर तो वो जाएंगे नहीं। और अगर इस पे कोई आपस में होती है कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अमेंडमेंट हो जाए? नहीं, देखें, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो शायद अमेंडमेंट ना हो, लेकिन इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इस पे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। पिछले साल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक गवर्नमेंट अदारा है, उन्होंने 1413 के नंबर से पंजाब में एक हेल्पलाइन लॉन्च की, जो स्पेसिफिकली शादी के हक के मालूमात के बारे में। वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, अपने हक के बारे में जान सकते हैं, वो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं लीगल एड लॉयर से। जिस तरह मैंने कहा, आप हमारे टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कौन सी इख्तियार हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिविम सादत हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ा ज़बरदस्त ये कामों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आइन पाकिस्तान का कानून और शरीयत उनको जो हक देती है वो हक उनका है। मुदस्सिर, मैं तो घबरा गई थी, मैंने कहा तो ख़वातीन ने तड़ियाँ लगानी शुरू कर देती है, मानते हो कि नहीं मैं जा रही हूँ यूनियन काउंसिल के पास निकाहनामे में अमेंडमेंट कराने। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब लोग घर चला रहे होते हैं तो बड़े साथ साथ होते हैं, लेकिन निकाह शादी से पहले इन चीज़ों को मिलकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी निकाहनामा नहीं पढ़ा था। अच्छा, वैसे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैंने एडवांस में निकाहनामा भिजवाया था। वेरी गुड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।